हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग जानेंगे मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में। एक ही वीडियो में हम लोग सब कुछ जानेंगे, उनका जन्म, जन्म स्थान, विवाह, उनकी भक्ति भावना, उनकी मृत्यु, ये सभी एक ही वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले समझेंगे मीराबाई का जीवन परिचय। ठीक है, तो मीराबाई हिंदी कविता के क्षेत्र में कावित्री हैं। मीराबाई के आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया, जबकि इनकी भक्ति भावना को लेकर इन पर बहुत अत्याचार हुआ, पर मीराबाई चुपचाप उन अत्याचारों को सहन करती रहीं और अपने आराध्य के प्रति उनकी भक्ति भावना करती गईं। और यही कारण है कि अपने प्रभु की कृपा से वे सदैव प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरती रहीं। तो चलिए अब जानते हैं उनके जन्म के बारे में कि मीराबाई का जन्म कहाँ और कब हुआ था। मीराबाई का जन्म। मीराबाई का जन्म राव जोधा जी के कुल में सन 1498 में राजस्थान राज्य में जोधपुर के जिला अंतर्गत मेड़ता के निकटस्थ कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई के दादा का नाम राव दूधा था। राव जोधा जी उनके परपितामह थे और मीराबाई के पिता का नाम राठौर रतन सिंह था तथा माता का नाम वीर कुमारी था। बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो जाने के कारण अपने पितामह राव दूधा के साथ रहती थी। मीराबाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पितामह राव दूधा के साथ रहकर ही प्राप्त की। कहने का मतलब यह है कि मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो 1498 में हुआ था और इनका जो कुल था वो कौन सी कुल से थी, तो इनका कुल था जोधा जी। ठीक है, मीराबाई का जन्म राव जोधा जी के कुल में हुआ था और इनका जन्म 1498 में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है वो है राजस्थान राज्य में जोधपुर के जिला अंतर्गत मेड़ता के निकटस्थ कुड़की गांव। इनका जो गांव है वो कहाँ है, कुड़की गांव है। ठीक है, कुड़की गांव में हुआ था। और जो मीराबाई के जो दादा थे उनका नाम था राव दूधा और राव जोधा जी उनके परपितामह थे। और मीराबाई के पिता का नाम जो था वो था राठौर रतन सिंह तथा माता का नाम क्या था, वीर कुमारी। बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो जाने के कारण ये अपने राव दूधा के साथ यानी अपने जो इनके जो पितामह थे उनके साथ रहती थी और उन्हीं के साथ रह करके उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है पूरी की थी। तो ये था उनका जन्म। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं मीराबाई का विवाह। तब हम लोग जानेंगे मीराबाई का विवाह कब हुआ था और किसके साथ हुआ था। मीराबाई का विवाह बाल्यावस्था में मेवाड़ के राजा राणा भोजराज सिंह के साथ हुआ था। विवाह के कुछ ही साल बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात इनका जीवन दुखों से भर गया। छोटी सी उम्र में विधवा होने के कारण इनको गहरा आघात लगा। ये बिल्कुल असहाय हो गई। अत्यंत दुखी को सहते सहते वह आखिरकार 40 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर वृंदावन द्वारिका चली गई। मीराबाई ने अपना पूरा जीवन द्वारिका के रणछोड़ जी के मंदिर में व्यतीत किया, जहां ये दिवंगत हो गईं। यानी मीराबाई का जो विवाह हुआ था वो बाल्यावस्था में हुआ था, यानी कि वो जब छोटी थी तभी उनका विवाह हो गया था। और जो इनके पति थे उनका नाम क्या था, राणा भोजराज। और जो ये भोजराज जो ये कहाँ के राजा थे, ये कि मेवाड़ के राजा थे। ये मेवाड़ के राजा थे और इनका नाम राणा भोजराज सिंह था। विवाह के कुछ ही साल बाद जब मीराबाई का विवाह हुआ, उनके कुछ ही साल बाद जो है उनके पति की जो है मृत्यु हो जाती है। और पति की मृत्यु के बाद इनका जो जीवन है वो दुखों से भर जाता है। छोटी सी उम्र में ये विधवा हो जाती है, बिल्कुल असहाय हो जाती है और ये अपने दुख को सहते सहते आखिरकार 40 वर्ष की अवस्था में जो है अपने घर को छोड़कर वृंदावन द्वारका चली जाती हैं। और अपना जो पूरा जीवन है द्वारका के रणछोड़ जी यानी कि ये जो है कृष्ण भगवान जो हैं उनका नाम है रणछोड़ जी, उन्हीं को कहते हैं।
तो रणछोड़ जी के मंदिर में अपना जो पूरा जीवन है ये व्यतीत करती हैं और वहीं पे जो ये दिवंगत हो जाती हैं। तो ये था उनका विवाह। तो चलिए अब जानते हैं मीराबाई की भक्ति भावना के बारे में। मीराबाई की भक्ति भावना। मीराबाई भक्ति काल की कृष्ण भक्त कावित्री हैं। तो ये कौन सी काल की कावित्री हैं? तो भक्ति काल की कावित्री हैं। और किसकी हैं? तो कृष्ण भक्त कावित्री हैं। ठीक है। इनके पति के मृत्यु के बाद ये अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के भक्ति में ऐसी लीन हुई कि ये अपना सब कुछ श्री कृष्ण को ही मान चुकी थी, यहाँ तक कि अपना पति भी। मीराबाई की जो भक्ति भावना थी वो अपने भगवान से इतनी थी कि वो अपना पति उनके जो पति की मृत्यु हो गई थी, उनके पति की मृत्यु होने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। तो अब हम जानेंगे मीराबाई की मृत्यु के बारे में। मीराबाई की मृत्यु का कोई सटीक प्रमाण प्राप्त नहीं है। अभी तक ये एक रहस्य ही है, क्योंकि आज तक इतिहास में इनकी मृत्यु का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। बड़े बड़े विद्वान में इनकी मृत्यु को लेकर मतभेद हैं, इसलिए ठीक से कहा नहीं जा सकता मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी। यानी कि जो मीराबाई की मृत्यु हुई थी आज तक इसका कोई सटीक प्रमाण अभी तक मिला नहीं है। सारे जो विद्वान हैं उनमें सभी में मतभेद हैं कि अभी तक जो है मीराबाई का किसी का कुछ मानना है, किसी का कुछ मानना है, इसलिए इनका सटीक प्रमाण अभी तक मिला नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये था मीराबाई का जीवन परिचय। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।